अच्छा, बाजार की शेल्फ पर सजे जैम, जेली और अचार को याद कीजिए। आंवले का मुरब्बा, आम का अचार, सेब का जैम, ये सब हमारे खाने की मेज का हिस्सा है और स्वाद की तो गारंटी होते ही है। पर कभी ये सोचा है कि बाजार वाले ये अचार और जैम महीनों महीनों तक ताजे कैसे रह जाते हैं, जबकि हम जो घर पे ताजे फल लाते हैं वो तो कुछ ही दिनों में खराब होने लगते हैं। तो भाई इसके पीछे का राज क्या है, आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, असली दिक्कत यहीं से शुरू होती है। ताजे फल और सब्जियां बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। बैक्टीरिया और फफूंद जैसे छोटे छोटे न दिखाई देने वाले दुश्मन है ना, वो इन्हें सड़ा देते हैं और इससे काफी बर्बादी होती है। और इसी बर्बादी को रोकने का जो तरीका है उसे कहते हैं फल परिरक्षण। ये एक तरह की कला भी है और विज्ञान भी, जिससे हम फलों और सब्जियों की उम्र बढ़ा देते हैं ताकि उनका मजा लंबे लंबे समय तक लिया जा सके। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये फल और सब्जियां खराब होती ही क्यों हैं। चलिए जरा इसकी तह तक चलते हैं। ताजगी के ये हैं 6 सबसे बड़े दुश्मन। सबसे पहले बैक्टीरिया और फफूंद। ये वो छोटे जीव हैं जो खाने को सड़ाते हैं। अच्छा, इन्हें बढ़ने के लिए क्या चाहिए? बस थोड़ी नमी, हवा और हल्की गर्मी। और हाँ, अगर फल पर कोई चोट लग जाए ना, तो बस समझिए इन दुश्मनों को अंदर आने का खुला दरवाजा मिल गया। तो अब जब दुश्मन की पहचान हो गई है तो भाई उनसे लड़ने के तरीके भी समझ लेते हैं। फलों को बचाने के मोटे तौर पर 2 तरीके होते हैं। एक होता है अस्थायी परिरक्षण। ये क्या करता है? ये खराब होने की रफ्तार को बस धीमा कर देता है, जैसे हम फ्रिज में कुछ दिनों के लिए सब्जी रख देते हैं। और दूसरा है स्थायी परिरक्षण, जो इन दुश्मनों को लगभग पूरी तरह से ही रोक देता है, जैसे साल भर चलने वाला अचार या जैम बनाना। अब अस्थायी तरीकों की बात करें तो सबसे पहला है फलों को बड़े ध्यान से रखना ताकि उन पर कोई चोट न लगे। दूसरा, उन्हें फ्रिज में 4 से 10 डिग्री सेल्सियस पर रखना, इससे बैक्टीरिया की ग्रोथ एकदम सुस्त पड़ जाती है। तीसरा, उन्हें नमी यानी पानी से दूर रखना। और चौथा, हवा से बचाना, जैसा कि डिब्बाबंद चीजों में होता है। चलिए अब बात करते हैं उन पावरफुल तरीकों की जो हमें महीनों तक स्वाद का मजा लेने देते हैं। स्थायी परिरक्षण के इन कमाल के रहस्यों को जानते हैं। सबसे पहला और सबसे मीठा तरीका है चीनी का जादू। होता यह है कि जब फलों में बहुत सारी चीनी मिलाई जाती है तो वो फल और बैक्टीरिया दोनों का पानी सोख लेती है, और बिना पानी के ये दुश्मन कुछ नहीं कर पाते, एकदम बेअसर हो जाते हैं और फल पूरी तरह सुरक्षित रहता है। और ये कोई अंदाजा नहीं है, इसके पीछे बिल्कुल पक्की साइंस है। जैम, जेली और मुरब्बे को लंबे समय तक सेफ रखने के लिए उनमें कम से कम 66% चीनी होनी ही चाहिए। इससे कम हुई तो समझो दुश्मन फिर से हमला कर सकते हैं। तो सही मात्रा में मिठास ही सुरक्षा की असली गारंटी है। अगला जो हमारा मजबूत हथियार है वो है नमक। नमक का घोल उन छोटे छोटे जीवों के लिए सचमुच जहर का काम करता है जो खाने को खराब करते हैं। ये एक ऐसा माहौल बना देता है जिसमें सड़न पैदा करने वाले बैक्टीरिया जिंदा ही नहीं रह सकते। अचार में 10 से 15% नमक का घोल इन बैक्टीरिया के लिए एकदम विष जैसा होता है। यही वो सटीक मात्रा है जो दुश्मनों को तो खत्म कर देती है, लेकिन अचार का मजेदार स्वाद भी बनाए रखती है। इनके अलावा भी कुछ और असरदार तरीके हैं। एक है गर्मी का इस्तेमाल। इसमें खाने को 65 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके उसमें मौजूद सारे बैक्टीरिया खत्म कर दिए जाते हैं। दूसरा है फलों को धूप में सुखाना। इससे उनकी सारी नमी उड़ जाती है और बिना नमी के बैक्टीरिया तो पनप ही नहीं सकते। और तीसरा है सोडियम बेंजोएट जैसे कुछ खास केमिकल्स का इस्तेमाल, जो इन दुश्मनों को बढ़ने से रोकते हैं। तो ये साइंस तो हमने समझ ली, अब देखते हैं कि ये हमारी रसोई में कैसे काम करता है। चलिए स्वाद और संस्कृति की दुनिया में चलते हैं और बात करते हैं अचार की। जरा इस स्लाइड को देखिए, कितनी मजेदार है। ये दिखाती है कि इन तरीकों से हम एक ही फल से कितनी अलग अलग चीजें बना सकते हैं। आम से जैम, अचार और अमचूर, तो अमरूद से जेली और टॉफी। ये सचमुच कमाल है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। सिरके वाला आम का अचार। कच्चे आम को काटकर नमक लगाया जाता है। ये नमक पानी निकालता है और बैक्टीरिया को रोकता है। फिर मसालों का पेस्ट लपेटा जाता है और आखिर में इसे तेल या सिरके में डुबोकर धूप में रख देते हैं। मतलब यहाँ नमक, मसाले और सिरका तीनों मिलके प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अब देखिए आम का मीठा अचार।
यहाँ आम की फांकों को कांटी से गोदा जाता है। ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है। इससे होता क्या है कि चीनी की चाशनी फांकों के अंदर तक चली जाती है और अपना जादू दिखाती है। तो यहाँ चीनी ही मेन हीरो है। कहते हैं शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां अचार न मिलता हो। ये न सिर्फ स्वादिष्ट और हाजमेदार होता है बल्कि भूख भी बढ़ाता है। और तो और अचार का बिजनेस कई लोगों के लिए कमाई का जरिया भी है। यानी ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। तो अगली बार जब अचार का एक टुकड़ा चखें तो सिर्फ उसके स्वाद का ही नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे इस कमाल के विज्ञान का भी आनंद लीजिएगा। और ये भी सोचिएगा कि स्वाद के अलावा हमारी अपनी रसोई में और कौन-कौन से ऐसे छिपे हुए विज्ञान हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं।